हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो अपना कंप्यूटर फंडामेंटल्स का चैप्टर नंबर 9 चल रहा था, जो कि था इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। उसका अपनों ने पार्ट 1 कर लिया है, इनपुट डिवाइसेस का भी पार्ट 1। तो आज अपन पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन से। मैं एक बार बता देता हूँ, OCR यहाँ से चालू करेंगे। तो अपन चलते हैं नोट्स पे। नोट्स अच्छे से बता रखा हूँ, क्या क्या याद करना है आपको वो सब, ठीक है। तो गाइज ये देखो, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन ये क्या होता है। ऊपर अपनों ने जो पढ़ा था हैंडल्ड स्कैनर और फ्लैट बेड स्कैनर, वो जो भी अपने पास डॉक्यूमेंट आते थे, जैसे ये पेज आया, इसको अपने को इसकी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना है, मतलब कंप्यूटर की स्क्रीन पे लाना है। तो उसके अंदर क्या करता था, इस पूरी की एक तरीके से समझ लो फोटो खींच लिया और ऐसे कैसे लगा दिया, उसको कोई मतलब नहीं है या आई लिखा हुआ है या एम लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसी इमेजेस होती है जिसको पिक्सल्स के थ्रू चलाते हैं, मतलब डायरेक्ट है ना, पिक्सल्स के थ्रू बस ब्राइट करके दिखा दिए कि क्या चल रहा है। वो होता है बिट मैप इमेजेस, उन्हें बोलते हैं बिट मैप इमेजेस, कि हर पिक्सल को बहुत सारी बिट्स देनी पड़ती है, उस बिट्स के थ्रू ये चलता है और फिर अब मैं वो आपको दिखा देता है क्या है, ठीक है। तो उन्हें बोलते हैं बिट मैप इमेजेस, ठीक है। और एक होता है पर्टिकुलर टेक्स्ट निकाल लेता है, जो अपन देखते हैं ना वो उसके अंदर गूगल लेंस पे जाता है, फिर पर्टिकुलर टेक्स्ट कॉपी कर लेता है। तो पहले, अभी तो बहुत टेक्नोलॉजी आ गई, उस टाइम पे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन ज्यादा चलता था। उस वक्त क्या करता था, जैसे अपन इसकी फोटो खींच लिए तो वो इसमें से टेक्स्ट निकाल लेगा, सारे के सारे इमेज स्कैनर स्कैन डॉक्यूमेंट है, ऐसे कैसे टेक्स्ट को कॉपी कर लेगा पूरे के पूरे को। वो बिटमैप इमेजेस में ये सब नहीं आता था। तो पीछे जो इमेज स्कैनर थे, हैंड हेल्ड स्कैनर, फ्लैट बेड स्कैनर, वो बिटमैप इमेजेस पे काम करते थे। ये टेक्स्ट निकाल लेता है, एक्सट्रैक्ट कर लेता है उसके अंदर से, इमेज के अंदर से, ठीक है। अभी कैसे टेक्स्ट को स्कैन करता है, पहले बिटमैप इमेज ही कन्वर्ट करता है। सबसे पहले इसका प्रोसेस वही बिटमैप इमेज कन्वर्ट करेगा, फिर उसमें से है ना फिर ये लिख रखा है एरे ऑफ ग्रिड पॉइंट इनटू देयर एस्काई। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये लिखा हुआ है बिटमैप इमेज टेक्स्ट, अब और मतलब पूरा भरा हुआ है, तो इनको है ना ऐसे टेबल्स होती है ना, ऐसे काट लेगा ये, मतलब एरे के अंदर एक ऐसे एरेस के अंदर अलग 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 टुकड़े कर लेगा इनके बहुत सारे, ठीक है। फिर ऐसे पर्टिकुलर इसको एक टेक्स्ट मिल जाएगा, जैसे बी मिल गया, ठीक है। फिर ये देखेगा खुद के एस का ही वैल्यू से। इनकी एस का ही वैल्यू आप नहीं देख रहे हो तो मैं बता रखा हूँ, एस का ही वैल्यू प्रीवियस वीडियोस के अंदर, ठीक है, तो देख लेना। तो एस का ही वैल्यू चेक करेगा कि ये कहीं से मिलता जुलता है, कि आसपास भी मिलता जुलता है, तो ये दिखेगा कि बी के जैसा है, ये बी इस स्मॉल बी होता है ना, उसके जैसे मिलता जुलता है, तो ये उसको कन्वर्ट कर देगा बी के अंदर। फिर देखेगा आई, ये किसी से मिलता जुलता है, और मान लो मैंने एकदम बिगाड़ के लिख दिया है, ऐसे लिख दिया आई, ठीक है, तो उसको लगेगा ये किसी से मिलता जुलता नहीं है, तो इसको रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। फिर अब मैं टी, है ना, फिर ये देखेगा किसी से मिलता जुलता है, हाँ है। अब वो देखेगा प्लस से भी मिलता जुलता है, टी से भी है, ठीक है। मतलब थोड़ा अगर सही से लिखा हुआ हो तो वो इजीली टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये क्या है, एरे ऑफ, इसे बोलते हैं एरे ऑफ ग्रिड लाइंस। ऐसे एरे ऑफ ग्रिड लाइंस मल्टीपल इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देगा, फिर एक एक को कन्वर्ट करेगा, एक एक कैरेक्टर को, ठीक है। तो इसके लिए OCR सॉफ्टवेयर होता है, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। फर्स्ट कन्वर्ट बिटमैप इमेजेस, ठीक है, फिर उसको ट्रांसलेट एरे ऑफ ग्रिड पॉइंट इनटू देयर एस्काई, उनके एस्काई से कंपेयर करेगा एरे ऑफ ग्रिड लाइंस बना के। ये सब किया जाता है OCR सॉफ्टवेयर के द्वारा, ठीक है। कंपेयर बिटमैप कैरेक्टर विथ प्री सेव्ड कैरेक्टर इन कंप्यूटर, जो पहले से सेव्ड कैरेक्टर्स है, जैसे कि एस्काई में पहले से सेव्ड है, या फिर यूनिकोड भी हो सकता है, उसमें प्री सेव्ड जो कैरेक्टर्स है उनसे कंपेयर करेगा और फिर हमें उसको ट्रांसलेट कर देगा। फिर आता है इफ मैचेस और नियरली मैचेस पुट इट एज टेक्स्ट, अगर वो मैच कर रहा है या फिर आसपास में मैच कर रहा है तो उसको उसकी वैल्यू में, उसकी जो प्री सेव्ड वैल्यू है वो उसके अंदर डाल देगा, और है ना क्या बोलते हैं, अगर नहीं कर रहा तो उसे रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। अब OCR सॉफ्टवेयर होता है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। इसके बेसिकली दो वर्जन आते हैं, टू स्टैंडर्ड, OCR A, OCR B। OCR A होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड, OCR B होता है यूरोपियन स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। तो OCR के अंदर आपको याद रखना है इसकी फुल फॉर्म, जो जो मैंने पीछे पॉइंट्स होता है वो सारे याद रखना है, कैसे कन्वर्ट होता है, ठीक है। बिटमैप इमेजेस में नहीं होता है, टेक्स्ट में एक्सट्रैक्ट करता है, कैसे कन्वर्ट करता है वो देख लेना। और इसके दो टाइप होता है, OCR A, OCR B, ये भी याद रख लेना, ठीक है। फिर आता है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR सीट तो आप देखे होंगे जिसके अंदर आप स्टिक करते हो, ठीक है, वो मतलब गोले गोले से बने होते हैं, उनके अंदर आप फिल करते हो,
ठीक है। तो वो बेसिकली कैसे काम करता है, देखो अपन जस्ट 4 ऑप्शन लगे हुए हैं, ठीक है, इनके अंदर से आपने बी किया टिक, ठीक है ऐसे। तो ये क्या होगा, आप जैसे मान लो पेंसिल से कर रहे हो या फिर पेन से कर रहे हो, ठीक है, तो ये इंक जो होती है ना, ये जैसे मान लो पेंसिल से की है, पेंसिल बनी हुई होती है ग्रेफाइट की, ठीक है। तो आपने देखा होगा पेंसिल से करती है, जैसे उजाले में लेके जाते हैं इसको, ये देखो उजाले में जैसे ही लेके जाता है वो व्हाइट व्हाइट से हो जाता है, मतलब रिफ्लेक्ट करती है वो लाइट को। तो वही बस कॉन्सेप्ट इसमें लगाया हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर लाइट गिरेंगे, जिस भी ऑप्शन से रिफ्लेक्ट होती हुई है, यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट, इसके ऊपर लाइट गिरे, यहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, इसका मतलब बी ऑप्शन। जिस भी ऑप्शन से लाइट रिफ्लेक्ट होती हुई आई, वही ऑप्शन अपनों ने टिक किया है, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है। इंक में भी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, यहाँ पे अगर मैं लाइट गिरूँ तो इसके अंदर सबसे ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होगी, है ना। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा होगी, तो ये अपनों ने ऑप्शन टिक किया है। ऐसे करता है वो हमारा काम, ठीक है। OMR की फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क रीडर, स्कैन मार्क मेड बाय पेन और पेंसिल, फोकसिंग ऑफ लाइट बीम रिफ्लेक्ट बाय पेंसिल मार्क, ग्रेफाइट इज हाईली रिफ्लेक्टिव। ग्रेफाइट हाईली रिफ्लेक्टिव होता है, मतलब बेसिकली समझ गए ना आप कैसे काम कर रहे हैं। रिफ्लेक्शन जिसका आएगा वो आपने आंसर टिक किया है, ठीक है। इतना ही हुआ हमारे के अंदर। फिर आता है बार कोड रीडर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। देखो इसका पहला पॉइंट, डेटा डेटा कोडेड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल लाइंस। देखो बार कोड आप जानते होंगे, वो शर्ट्स उनके पीछे लगा हुआ रहता है, प्राइस उसके पास में से कभी मोटी लाइन आ जाती है, ठीक है, फिर हमें छोटी पतली लाइन आ जाती है, इनकी विड्थ, है ना। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, एक तो होती है विड्थ, ठीक है, एक इन दोनों के बीच में गैप। ये दो चीजें ना बताती है कि क्या इंफॉर्मेशन है। इनकी विड्थ कितनी ज्यादा है, मतलब क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, इनकी गैप कितना ज्यादा है, मतलब क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। इन दो चीजों से पर्टिकुलरली पता लगता है इसके अंदर, ठीक है। अब आप बोलोगे लाइंस भी कम ज्यादा होती है, नहीं लाइंस कम ज्यादा नहीं होती, लाइंस तो उतनी रहती है, बस उनकी मोटाई और उनके बीच में गैप का फर्क पड़ता है, ठीक है। तो डेटा लिखा हुआ रहता है इन बार्स के अंदर कि क्या डेटा है, कितनी प्राइस है, कहाँ से आया, कौन इसका मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, सब चीजें डिटेल्स दी हुई रहती है, ठीक है। जो ये बार्स होते हैं ना, एडजेसेंट वर्टिकल लाइंस, ऐसे वर्टिकल लाइंस होती है, कंटेन अल्फा न्यूमेरिक डेटा। इनके अंदर डेटा कैसे होता है, इनके अंदर डेटा ऐसे नहीं होता ये मैंने हिंदी में लिखा हुआ है या फिर इंग्लिश में लिखा हुआ है, इनके अंदर अल्फा न्यूमेरिक डेटा रहता है, मतलब जैसे ऐसे होएगा A4 5 B8 ऐसे करके डेटा रहेगा अल्फा न्यूमेरिक, अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल वैल्यू में, ठीक है। इस डेटा रिकॉग्नाइज बाय देयर विड्थ एंड स्पेसेस बिटवीन बार्स, ठीक है। इनके बीच स्पेसेस और विड्थ देख के उसका अल्फा न्यूमेरिक डेटा निकाल लेता है कौन, बार कोड रीडर। वो बार्स बने हुए हैं, उस पर जैसे ही रिफ्लेक्ट लाइट डाले अपन तो निकाल लेता है। अब कैसे कन्वर्ट करता है वो देखो, कन्वर्ट बार कोड इमेज इनटू अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू बार कोड रीडर। सबसे पहले अपनों ने उसके ऊपर लाइट डाली, वो देखते होंगे, वो लेता है, फिर लाइट जाती है ना, लाइट निकलती है उसके अंदर से एक रेड रेड सी, ठीक है। सबसे पहले उसके ऊपर लाइट डलती है, पुट लेजर बीम ऑन बार कोड, सबसे पहले बार कोड पे लेजर बीम पड़ी, फिर लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर सेंसेस रिफ्लेक्टिव लाइट पैटर्न्स एंड कन्वर्ट देम इनटू इलेक्ट्रिक पल्सेस। अब देखो जैसे इनके ऊपर अपन लाइट पटकेंगे ना, तो ये क्या है, रिफ्लेक्ट करेगी जहां जहां पे बार बने हुए हैं ना, मतलब बार वो देखे होंगे ब्लैक कलर के होते हैं, तो वो रिफ्लेक्टिव मटेरियल लगा हुआ रहता है उनके अंदर, ठीक है। तो जैसे ही अपनों ने लाइट डाली तो रिफ्लेक्ट होकर एक पैटर्न बन के आया, ये बार कोड का ही एक पैटर्न बन के आया, ठीक है। वो पैटर्न बन के आया, लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर लगा हुआ रहता है उसके अंदर, किसके अंदर, बारकोड रीडर के अंदर। तो जैसे ही लाइट रिफ्लेक्ट होके आई तो एक लाइट का पैटर्न आया, वो जो ये लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर है वो डिटेक्ट कर लिया, फिर वो बारकोड रीडर कन्वर्ट कर देगा उन्हें इलेक्ट्रिक पल्सेस के अंदर, ठीक है। फिर लॉजिक सर्किट उन्हें कन्वर्ट कर देगा अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू में। मतलब समझ गए कैसे हुआ, सबसे पहले लाइट डाले बारकोड रीडर पे, बारकोड पे, ठीक है। फिर वहां में उस वो रिफ्लेक्ट होके आई लाइट, तो रिफ्लेक्ट जो लाइट होके आई उनसे एक पैटर्न बना, पैटर्न मतलब यही पैटर्न किया ना, कहते हैं एक इतनी दूर के अंदर पहले एक रिफ्लेक्ट होके आई लाइट, फिर हमें इतना गैप हुआ, फिर ये वाली रिफ्लेक्ट होके आई लाइट, ठीक है। तो एक पैटर्न आया, वो पैटर्न कौन डिटेक्ट करता है, लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर लगा हुआ रहता है, वो इसको डिटेक्ट करता है, ठीक है।
फिर वो जैसे ही वो इसको डिटेक्ट किया, फिर वो उस बारकोड रीडर है वो उस जो लाइट पैटर्न है उसको इलेक्ट्रिक पल्सेस में कन्वर्ट कर देगा, फिर लॉजिक लॉजिक सर्किट उनको अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ऐसे ही पूरी प्रोसेस चलती है। ठीक है, अब मोस्ट यूज्ड बारकोड सिस्टम कौन सी दुनिया में सबसे ज्यादा यूज करे जाता है, तो एक है यूपीसी, ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। ये भी सबसे ज्यादा यूएसए के अंदर यूज होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, 10 लाइन से बनी हुई होती है, 10 बार्स बने हुए होते हैं। पहले बार क्या बताता है, मैन्युफैक्चर सप्लायर के आइडेंटिफिकेशन नंबर, मैन्युफैक्चर कौन है, सप्लायर कौन है, उनके आइडेंटिफिकेशन नंबर की, इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन है। लास्ट जो 5 है, मतलब शुरू के 5 बार और आखिरी के 5 बार बताते हैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट कोड नंबर, प्रोडक्ट के बारे में जितनी डिटेल्स है उसके कोड नंबर कि आप पर्टिकुलर सर्च कर सकते हो कौन सा प्रोडक्ट है। तो फर्स्ट 5 लाइन मैन्युफैक्चरर और सप्लायर के बारे में, लास्ट 5 उस प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, फिर अपन आगे चले तो आगे आता है अपने पास MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, ये भी क्या है, OCR जैसे ही है। OCR क्या करता था, उसके टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर लेता, बिटमैप इमेज में से पहले एसकाई की ग्रिड लाइंस बनाता, फिर टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर लेता। ठीक है, ये OCR की तरह ही है, पर इसे पर्टिकुलरली बैंक्स के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, अब आपने कभी बैंक का चेक देखा हो, चेक जिसपे अपन पैसे लेते हैं, ठीक है, देते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर एक आइडेंटिफिकेशन कोड लगा हुआ रहता है चेक के ऊपर। ठीक है, वो जो आइडेंटिफिकेशन कोड है वो आयरन ऑक्साइड का बना हुआ रहता है। मतलब देखो अपने पास चेक है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, एक आइडेंटिफिकेशन कोड लगा हुआ रहेगा, एक कोड लगा हुआ रहेगा, कुछ 0 1 कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, है ना, तो मतलब एक कोड लगा हुआ रहेगा। ठीक है, उस कोड से क्या है, बैंक MICR कार्ड इसके अंदर कार्ड रीडर के अंदर डालते हैं, उससे वो पता लगा देता है ये चेक कौन से नंबर का है, क्या है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो वो आइडेंटिफिकेशन कोड बना हुआ होता है आयरन ऑक्साइड का, ताकि वो इजीली पता लगा ले, आयरन ऑक्साइड का। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन कोड लगा रहता है, तो बेसिकली बैंक चेक्स में यूज होता है बैंक के अंदर। ठीक है, तो ये जो सबसे ज्यादा काम में आता है ये MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, उसका फॉर्मेट जो सबसे ज्यादा यूज में आता है वो आता है E13B। ठीक है, E13B फॉन्ट। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, 0 से 9 तक तो न्यूमेरिकल्स होता है और 4 स्पेशल कैरेक्टर होता है, इनसे फॉर्म होता है एक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, 0 से 9 तक न्यूमेरिकल और 4 स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, इनको मिला के कंबाइन करके अलग अलग आइडेंटिफिकेशन नंबर बनाते हैं। तो आपको ये याद रखना है इसके अंदर, इसकी फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, मोस्टली बैंक्स के अंदर यूज होता है। ये जो कोड लिखा हुआ रहता है या आयरन ऑक्साइड का बना हुआ रहता है। ठीक है, ये बैंक वाले डालते हैं MICR रीडर सॉर्टर के अंदर, जो रीड कर लेता है, सॉर्ट करके दे देता है अपने को। सॉर्ट मतलब पहले कौन सा आइडेंटिफिकेशन नंबर वाला चेक आएगा, फिर कौन सा आएगा। ठीक है, सॉर्ट करके दे देता है, रीड कर लेता है। ठीक है, उसके अंदर डालते हैं अपन। सबसे ज्यादा कॉमन E13B यूज में होता है, जो कि 0 से 9 तक न्यूमेरिकल्स यूज करता है और 4 स्पेशल कैरेक्टर यूज करता है। ठीक है, फिर में आता है डिजिटाइजर। तो इसके अंदर डिजिटाइजर में है कन्वर्ट पिक्चर्स, मैप्स, ड्राइंग्स इनटू डिजिटल फॉर्म। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है, मैं सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। डिजिटाइजर के अंदर क्या है, अब तो देखो बहुत टेक्नोलॉजी आ गई। अब पहले है ना क्या बोलते हैं, कुछ भी अपन जैसे आर्क फॉर्म में बनाया, जैसे मैं बनाना चाहा ऐसे कर दिया, मैं ऐसे कर दिया। ठीक है, मैं बनाना क्या चाहता, सर्कल। ठीक है, पर ये समझ जाएगा, ये समझ के एकदम परफेक्ट सर्कल में बना देगा। ठीक है, मैंने कुछ जैसे मान लो इसके अलावा कोई मैथमेटिकल कुछ वो बनाया, जैसे मैं बनाना चाहा, तो ये इसको परफेक्ट स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, जो भी मेरी टेढ़ी मेढ़ी लाइंस है, आर्क्स है, उन सबको सही में कन्वर्ट कर देगा। इसके अलावा डिजिटाइजर बहुत ज्यादा एडवांस, इसके अंदर आप ग्राफिक्स की पिक्चर्स वगैरह ये सब भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये पिक्चर्स, मैप्स, ड्राइंग सबको आपको आप इसके अंदर ग्राफिक की पिक्चर्स बना सकते हो, कलर वगैरह कर सकते हो। कोई टेढ़ी मेढ़ी लाइन है वो अपने आप ये सही कर देगा। ठीक है, मतलब बहुत एडवांस लेवल का है, आप पहले अगर और कंपेयर करो पहले जितने हैं। ठीक है, कंसिस्ट डिजिटाइज, अभी क्या कैसे बना होता है, इसके अंदर एक तो डिजिटाइजिंग टैबलेट होता है, जिसको आप ग्राफिक टैबलेट भी बोल देते हो, एक अलग से टैबलेट आता है। वो टैबलेट कहीं का बना होता है, 100 of copper wires forming a grid।
बहुत सारे कॉपर वायर, 100 ऑफ, अब देख लो इतना बड़ा टैबलेट है, उसके अंदर 100 ऑफ कॉपर वायर है ना, क्या बोलते हैं, मुड़े हुए रहते हैं बहुत सारे। ठीक है, ईच कॉपर वायर रिसीव्स इलेक्ट्रिक पल्सेस, हर के अंदर इलेक्ट्रिक पल्सेस जाती रहती है। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। क्या, डिजिटाइजिंग टैबलेट और ग्राफिक टैबलेट। इसके साथ आपको एक स्टाइलस मिलता है, जैसे आपने देखा होगा सैमसंग S24 में एक पेन सा आता है। ठीक है, वैसे इसके साथ भी एक पेन आता है जिसको अपन कहते हैं स्टाइलस। पेन और लेंस लाइक कर्सर हैव क्रॉस हेयर एंड बटन, जो एक पेन टाइप का सा होता है। ठीक है, इसके अंदर लेंस लगे हुए रहते हैं अंदर की साइड। ठीक है, और एक बटन टाइप का सा होता है, उससे आप इसके अंदर ड्रॉ कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये बना होता है डिजिटाइजिंग टैबलेट, ग्राफिक टैबलेट, जिसके अंदर 100 ऑफ कॉपर वायर्स लगे हुए रहते हैं, हर के अंदर इलेक्ट्रिक पल्स जाती है, एक स्टाइलस आता है इसके साथ। ठीक है, तो ऊपर की साइड क्रॉस हेयर और बटन लगा हुआ रहता है इसके अंदर। इट ऑटोमेटिकली इनपुट्स पुअर स्केच्ड लाइंस, आर्क्स एटसेट्रा, ये मैं बता ही दिया। यूज बाय, कहाँ पे यूज किया जाता है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब सही सीधी सी बात है, ज्योग्राफिकल मतलब ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम में जैसे मान लो एकदम मतलब पुअरली स्केच्ड जो है वो अपने आप सही कर देगा, ज्योग्राफी की है ना, कहते हैं कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, एकदम परफेक्ट बता देगा कि जैसे इसकी बाउंड्री यहाँ से यहाँ तक जा रही है, मतलब एकदम परफेक्टली बता देगा सारी कि भाई क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो GIS ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम में काम आता है। इसके बाद देखें तो अपने पास आता है इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर में देखो, स्मॉल प्लास्टिक कार्ड हैविंग एनकोडेड डेटा, सीधी सी बात है, ज्यादा मैं घुमाऊं नहीं। ATM में आप जाते हो, डेबिट कार्ड होता है आपके पास, है ना, तो वो कोई इंटरनेट वगैरह से कनेक्ट नहीं रहता, उसके अंदर एक चिप सी लगी हुई रहती है, वो एक पीली येलो येलो सी। ठीक है, तो उसके अंदर सब एनकोडेड रहता है डेटा, आपने कितना निकाल लिया, कितना क्या कर लिया, कितना आपने कैश डाला है, सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर सेव हो जाती है। ठीक है, ताकि अगली बार आप उसके अंदर डालो तो आप अगली बार उतना ही उसके अंदर डेटा वो आपको बता दे और उतना कैश निकल जाए, कैश हो जाए। ठीक है, वो होता है इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। इसको आप बैंक प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉनिक कार्ड टू देयर कस्टमर फॉर यूज ऑफ ATM, ताकि आप ATM को यूज कर सको, फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, कार्ड एज एनकोडेड हाउ मच बैलेंस डू यूजर हैव एंड इट्स लिमिट, सारी चीजें बता देता है, उसके अंदर लिखी रहती है, वो होता है इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। ठीक है, इसके बाद आता है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस। ठीक है, डेटा इनपुट बाय स्पीकिंग, अपन बोलते हैं डेटा लिखता रहता है, जैसे अपन अब तो गूगल में अपन बोलते हैं ना कि भाई सो कुछ भी अपन सर्च करने को बेस्ट ऑफ लक निकी, तो उसके अंदर आ जाता है बेस्ट ऑफ लक निकी। ठीक है, डोरेमोन, तो उसके अंदर आ जाता है डोरेमोन लिख के। ठीक है, तो पहले अलग से स्पीच रिकॉग्नाइजेशन डिवाइसेस होते हैं जिसमें बोलो और लिख के आ जाएगा। ठीक है, मेजर डिफिकल्टी जो होती थी वो होती थी एक्सेंट्स के अंदर, अब तो वो भी नहीं होती, अब तो आप एकदम बिगाड़ के बोल रहे हो वो लिख देगा फिर भी। ठीक है, तो मेजर डिफिकल्टी उसमें एक्सेंट्स की होती थी, जैसे एक तो अमेरिका वाले बोल रहे हैं हे व्हाट, हे मैन व्हाट डू यू वांट, ऐसे करके बोल रहे हैं, एक वहीं साउथ वाले बोल रहे हैं व्हाट डू यू वांट मैन। ठीक है, तो उसके अंदर मेजर डिफिकल्टी एक्सेंट में होती है। ठीक है, इसके बाद आता है विजन इनपुट सिस्टम। ये बेसिकली आप जैसे जापान वगैरह में देखे होंगे रोबोट्स वगैरह होते हैं, तो उनके क्या है वो डायरेक्ट अपने को नहीं करते, अपन बोले कि हे, जैसे अपन इधर की साइड इधर बैठे हैं फिर अपन इधर बैठ गए तो वो भी अपनी तरफ मुंह कर लेगा, हर चेयर के बाहर लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो वो कैसे करता है उसको पता थोड़ी लगता है अपन यहाँ पे, या फिर उसकी सही में आंखें थोड़ी है, उसके कैमरेज लगे हुए रहते हैं। ठीक है, कंसिस्ट डिजिटल कैमरा, वो उससे अपने को रिकॉग्नाइज करता है, अपने को ट्रैक करता है और अपने साथ साथ ही घूमता रहता है। ठीक है, या फिर अपन जो बोलते हैं इसमें स्पीच रिकॉग्नाइजेशन डिवाइसेस भी रहते हैं, वो समझता है चीजों को। ठीक है, उसके अंदर डिजिटल कैमरा भी रहता है। इनपुट फीड बाय सीइंग द ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट देखता है फिर उसको इनपुट मिलता है, फिर उस हिसाब से वो प्रोसेस करता है। ठीक है, फर्स्ट क्लिक पिक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट सेंड टू PC इन डिजिटल इमेज फॉर्म, एक्सट्रैक्ट डाटा इफ इट इज देयर, पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रोबोट। इसमें आपको इतना याद नहीं रखना, इंडस्ट्रियल रोबोट्स का पार्ट है, इसके अंदर डिजिटल कैमरा रहता है, वो उससे पिक्चर लेता है और प्रोसेस करता है। बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे इससे आप कर देना। तो यहीं पे आपका इनपुट डिवाइसेस खत्म होता है। ठीक, इसके बाद में आएगा आउटपुट डिवाइसेस। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।